को ना ज़रा ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे इल्ज़ाम हैं जो मुझ पे लगाए जाते हैं। तो देखो, मैं किसी के घर नहीं जाती हूँ, लेकिन इसके थ्रू मैं खुद को साबित कर सकती हूँ कि जो चीज़ मैंने बोली है वो मुझ पे नहीं है। तो प्लीज़ ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आगे का मंजर वीडियो देखने के बाद मैं बताती हूँ कि क्या हुआ है मेरे साथ में और क्या चीज़ मैं आप सभी के लिए दिखाना चाह रही हूँ। कितना रह गया? कितना रहेगा? प्लीज जातिन बाबा में ना तो देखनी है, मैं बोलूँगा ना तो पहले तुम आ जाएंगे यहाँ पे, इतने दिन से ना आई। प्लीज तुम आ जाइए बाबा को समझिए। मैंने तो बहुत दिन से ना देखी। हेलो, नमस्ते मम्मी। अच्छा, कितने दिन और लग जाएंगे फिर वहाँ पे? अभी अब इनकी छुट्टी भी पड़ने वाली है बालकन की। हैं? अच्छा, अच्छा। मैं ये कह रही हूँ, आपने खुर्जा से जो चीज़ थी वो मंगवा ली? खुर्जा से जो चीज़ थी वो आपने मंगवा ली? हाँ। अच्छा, अभी मंगवाई होगी? अरे वो गांव में संभव की शादी फादी होगी तो मैं कह रही थी, मैंने कहा पहन जाऊंगी मैं भी। अगर ना आई हो तो मुझे बता दें कौन सी उसमें, मैं देख लूँगी, मुझ पे हो जाएगा तो मैं ले आऊँगी वहाँ से। अच्छा, तो ना मंगवाई हो तो मुझे बता देना, जैसे अगर होगा मुझ पर कभी तो मैं देख लूँगी फिर। मैं देख लूँगी फिर। संभव की अभी डेट तो फिक्स ना हुई है, लेकिन मैं कह रही ना, मैंने कहा जब तक मैं इंतज़ाम तो भी कर लूँगी। यही कह रही, मैंने कहा अगर ना हो पाएगा तो मुझे बता देंगे, ना हो तो फिर मैं देख लूँगी, अगर मुझसे कभी हो पाया तो। जब तक शायद। पहले तो जय श्री कृष्णा सभी के लिए। और मैं आप सभी के लिए आज बताने वाली हूँ, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने सभी के लिए आपको बता रखा है कि सबसे पहले जो गए थे ना, वो मेरे गहने मुझसे गए थे। मैंने ये चीज़ आपको शुरू से ही बताई है, जो जो चीज़ें जैसी हुई हैं मैंने हर चीज़ आप सभी के लिए बता रखी है कि जब एक्सीडेंट हुआ था ना तो सबसे पहले मतलब जो था वो गया, उसके 2-3 दिन बाद ही मेरे गहने मुझसे ले लिए गए थे। ठीक, ये चीज़ मैंने आपके लिए बताई है और अभी तक वो मेरे पास नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है भाई, है ना। ठीक है, तो मुझे इससे कोई वो नहीं है कि मेरे इससे गहने क्यों चले गए, जब मैं इतना भाई कमा के लगा सकती हूँ अपने हस्बैंड पे, इतना सारा कुछ मैं कर रही हूँ, तो मुझे 1% भी इस चीज़ का दुख नहीं है कि मेरे गहने मुझसे चले गए। लेकिन दुख इस चीज़ का होता है कि अगर कोई हमारा झूठा प्रचार करे चारों तरफ कि जो सारे गहने हैं वो मुझ पे बताए जाते हैं। मैंने बहुत जगह इस गाँव में सुना है, बहुत लोगों के मुँह से सुना है खुद के लिए कि जो गहने हैं वो मुझ पे हैं। तो देखो, मैं परसों गई थी, मुझे बड़ी तकलीफ सी हुई थी इस चीज़ को लेकर। मैं वहाँ गई थी, मतलब इस बात पे चर्चे हो रही थी वहाँ पे। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं सुन पाई थी, लेकिन मैंने थोड़ा सुन लिया और वो लोग मुझे देख के चुप हो गए। मैं दूध लेने जाती हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे चर्चे हो रहे थे। मैं कभी किसी को ये चीज़ें जाहिर नहीं होने देती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पता चली, बहुत दिन से सुन रही थी मैं इन सारी चीज़ों को, जो चीज़ें थी वो मेरे पे बताई जाती हैं, बहुत दिन से सुन रही थी। तो मुझे तकलीफ़ इस चीज़ से होती है, मुझे इस चीज़ से तकलीफ़ नहीं है कि मुझसे क्यों चले गई, तकलीफ़ इस चीज़ ये है कि जो चीज़ मुझ पे है नहीं है और यहाँ ये प्रचार हो रहा है कि वो चीज़ मैंने रख रखी है। तो मतलब उसी दिन से मेरा दिमाग ऐसे घूम रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा खुद में एक तकलीफ़ सी हो रही थी मुझे, और ऐसे लग रहा था मतलब मैं कैसे ये चीज़ बताऊं कि मुझ पे नहीं है, मुझसे तो गई, और जबकि गई है वो मुझ पे आई नहीं है। अगर भगवान ने चाहा तो मैं गहने पहन लूँगी, नहीं है
तो मुझे शौक ही नहीं है किसी चीज़ का भाई, 1% शौक नहीं है। आप मुझे 4 साल से देख रहे हो, ठीक है, 4 साल से, 4 साल थोड़ा बहुत नहीं होता है। अगर एक होता है कि दिखावा, तो वो कुछ दिन के लिए होता है, इतने दिन कोई अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेगा। 4 साल हो गए मुझे ऐसे ही, ठीक है। 4 साल के अंदर आपने मुझे किस रूप में देखा है, आप मुझे ये चीज़ भी ज़रूर बताइएगा कि 4 साल से आपने मेरे को खुद किस रूप में देखा है। मुझे बहुत सारी कमेंट्स आती हैं कि सिस्टर अच्छे से रहा करो, थोड़ा औरों की तरह आप भी मेरे जैसे, ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं मेरे हस्बैंड के जैसे, लेकिन उनकी बीवियों को देखना, उनमें और मुझ में बहुत फ़र्क आपको दिख जाएगा। वो लोग खुद पे भी ध्यान देते हैं, थोड़ा सा खुद के लिए भी करते हैं, लेकिन मैंने आज दिन तक ऐसा नहीं किया है। किसी भी चीज़ को लेकर आपको 4 सालों में कोई बदलाव नहीं दिखा होगा आपको, ये होगा शुरू में कुछ और था अब कुछ और है, ऐसा नहीं है। मैं जैसे शुरू में थी अपने हस्बैंड के लिए, जैसी केयर मैंने अपने हस्बैंड की शुरू में की थी, वैसे ही केयर मैं आज भी कर रही हूँ। जो रंग ढंग मेरा उस टाइम पे, मैं आज और भी ज़्यादा कमज़ोरी ही आपको दिखती होंगी। मुझे आज और ज़्यादा कमेंट आती हैं, उनसे मैं कहलवाती नहीं हूँ कि आप मुझे ये बोलो कि मैं कमज़ोर हो गई हूँ, उन्हें दिखता है, वो जब बोलते हैं कि मैं कमज़ोर हो गई हूँ। तो ठीक है, देखो मेरा हाथ काँप रहा है बुरी तरीके से, मेरा फ़ोन भी हिल रहा है, मेरा हाथ काँप रहा है, तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी हैं। तो इसलिए ये वीडियो मुझे मतलब दिमाग ऐसे सोच रही थी मैं कि मैं खुद को कैसे प्रूफ करूं कि जो चीज़ मेरे लिए नहीं है वो, मतलब झूठ क्यों बोला जा रहा है मेरे लिए, झूठ बोलने का मतलब क्या है भाई। तो मैंने अपनी सासू माँ से मतलब कुछ सामान जैसे होता है ना, तो मैं अपने फ़ोन कर देती हूँ। मेरे ससुर जी मुझे यहाँ दे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो मुझे यहाँ पे दे जाते हैं। जैसे फ्रूट वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, वो मुझे दे जाते हैं, मैं उनसे फ़ोन पे बोल देती हूँ, तो वो फ्रूट जैसी जो चीज़ें होती हैं वो दे जाते हैं। बाकी की मैं यहीं से सारा सामान मंगाती हूँ, गाँव से ही जो सारी चीज़ें होती हैं मैं यहीं से लेती हूँ, लेकिन फ्रूट वगैरह वो मुझे दे के जाते हैं, वो मैंने बोला है, ठीक है। तो देखो मैंने ये प्रचार किसने किया है ये चीज़ मैं नहीं बताऊंगी, वैसे मुझे पता है, लेकिन मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ रखा है। मुझे तो बस खुद को साबित करना था, जो मैं इस वीडियो में कर रही हूँ। बाकी भगवान सबके लिए बैठे हुए हैं, जो प्रचार करते हैं उनके लिए भी बैठे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि चलो XYZ ये चीज़ मैं रख भी लेती तो भी ये मेरी ही है, मेरा तो कोई देवर जेठ नहीं है, ये मेरी ही चीज़ है, मैं रख लूँगी, कोई बुराई नहीं है। वैसे मैंने रखी नहीं है, मैं एक बात कह रही हूँ, लेकिन वो सोच के देखें कि अगर उनकी कुछ चीज़ें मैंने कहीं जाके बता दी और वो भी वीडियो के थ्रू मैंने दिखाई, तो उन पे इन चीज़ों का बहुत भारी प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि ज़िंदगी में नजरें भी नहीं मिला पाएंगे वो लोगों से। एक होता है संपन्न लोग अगर इस चीज़ को करें तो बहुत बुरा लगता है, और तुम आरोप लगा रहे हो। मुझसे ये तक बोला गया था कि तेरी बुराई करेंगे चारों तरफ, और ऐसा नहीं है सिर्फ बोला गया हो, भाई बुराई की भी गई थी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से, रो रो के ऐसे चारों तरफ बुराई की गई थी। तुम 2 करते हो, वहाँ से 4 होकर मुझ तक आती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे पता नहीं है, हर एक चीज़ मुझे पता है। तुम कितनी भी कुछ भी कर लो, सारी चीज़ें तुम्हारी डबल होकर मेरे पास तक आती हैं। इन चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उन चीज़ों का। तो मैं बस भगवान से थोड़ा सा डरिए किसी की आरोप लगाने पर, ठीक है, क्योंकि अगर मैं बोलूँगी कुछ चीज़ें, मैं दिखाऊंगी कुछ चीज़ें, तो शायद बुरी लगेंगी वो चीज़ें फिर। और कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, मैंने जो भी ब्लॉगिंग की है ना आज तक 100% की है, जो भी आपके लिए दिखाती हूँ वो सच दिखाती हूँ आपके लिए, और ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं प्रूफ के साथ दिखा सकती हूँ। मैं चाहती ना तो उसी दिन ये वीडियो बना के मैं डाल देती बोल के, लेकिन उसमें क्या होता वही चीज़ रहती मुँह से बोल के, मैं खुद को प्रूफ नहीं कर पाती, लेकिन बोलते हैं कि प्रूफ के साथ बोलो तो हम खुद को प्रूफ कर पाते हैं। इसलिए मैं बस ये आइडिया लगा रही थी कि मैं खुद को प्रूफ कैसे करूँ, इसलिए मैं वीडियो थोड़ी सी डालने में इसको लेट हो गई, क्योंकि मुझे सबूत चाहिए था इस चीज़ का कि हाँ देख लो अब खुद मुझ पे नहीं है। तो वही है। बाकी एक होता है, मैंने बहुत सारी चीज़ें आप सबको नहीं बता रखी, वो बात अलग है, वो चीज़ भी मैंने आपको बता रखी है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, पर्सनल होती हैं, सोशल साइड पे नहीं बोली जाती हैं, तो वो नहीं बोली जाती, लेकिन जो बोलती हूँ मैं आप सबके सामने वो मेरा 100% है, 100 नहीं तो 98% मानिए कि मैं सच बोलती हूँ आप सभी से। झूठ नहीं मिलेगा आपका, मेरे 1% झूठ नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे डर भी नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि जो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ ना उसमें मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं सबूत के साथ आपको दिखाऊं। कोई भी कंटेंट ऐसा होगा जो इसमें सबूत की ज़रूरत पड़ती है तो वो चीज़ मैं आपको दिखा के ही दिखाती हूँ, तो झूठ नहीं बोलती हूँ, इसीलिए मुझे बहुत सारी चीज़ें बुरी लगती हैं। और हो सकता है क्योंकि ज़्यादा दिन कोई किसी की बर्दाश्त नहीं करता है, मैं भी फिर यही काम करूँगी जो आप कर रहे हो, वो चीज़ें मैं करूँगी। मैं तो भैया मेरा पास तो मैं घर घर तो किसी के जाती नहीं, मैं तो वीडियो के थ्रू करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं
फिर मैं वीडियो के थ्रू ही बताऊंगी, तो फिर हो सकता है कि ये चीज़ें मेरी ज़्यादा बुरी लगें। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, यही कहूँगी कि ये प्रचार करना बंद कर दो, ये चीज़ें करना बंद कर दो, वरना हो सकता है कि ये चीज़ें आप पे भी बहुत ज़्यादा फिर भारी पड़े। ठीक है, आत्मा रोती है बहुत ज़्यादा, दुख होता है, तकलीफ़ होती है। मैं तो बस खुद को प्रूफ करना था, वो मैंने इस वीडियो में आप सभी के लिए दिखा दिया। बाकी भगवान सबको माफ़ करे, भगवान सबके साथ न्याय करे। मैं जानती हूँ कि मुझे भगवान पे आज मतलब एक वो भरोसा है कि भगवान ने मेरे साथ अब तक बहुत न्याय किया है, बहुत सारी चीज़ों को लेके। आज मतलब मुझे भगवान पे भरोसा होता है बहुत सारी चीज़ों को लेके कि हाँ, भगवान ने मेरे साथ न्याय किया है, बहुत सारी चीज़ों को लेके न्याय किया है। मैं पूजा पाठ उस तरीके से नहीं कर पाती हूँ, ये चीज़ें मैंने बोली है, मैं करती हूँ, लेकिन जैसे हर चीज़ को एक फॉर्मेलिटी सी हो गई है ना मेरे लिए, जल्दी जल्दी करना, वो ही मेरे लिए पूजा भी हो गई है। मैंने इस चीज़ के लिए भगवान से भी माफ़ी मांग रखी है कि भगवान जी, मैं जैसे अपने बच्चों का करती हूँ वैसे आपका करती हूँ। मैं ये कहूँगी मैं बहुत अच्छे तरीके से पूजा करती हूँ, नहीं, जब टाइम मिलता है जब पूजा कर लेती हूँ। 2 बजे टाइम मिलता है, मैं 2 बजे पूजा कर लेती हूँ। जब मैं फ्री होती हूँ जब मैं पूजा कर लेती हूँ। जैसा मैं अपने बच्चों को देती हूँ वैसा मैं कान्हा जी के लिए दे देती हूँ, बिना नहाए धोए, क्योंकि मेरे ऊपर जैसी जिम्मेदारियाँ उस हिसाब से बोलते हैं कि भगवान सबको माफ़ करते हैं। भगवान कभी ये नहीं कहते हमारे लिए भूखे रहो, ये रहो, लेकिन फिर भी जो मेरे सामर्थ्य है, मैं जो हिसाब से मैं कर पाती हूँ वो मैं करती हूँ। तो मैं जानती हूँ मेरे साथ कोई नहीं, मेरे भगवान मेरे साथ न्याय करेंगे, वही मेरे साथ हैं और वही आगे तक मेरे साथ रहेंगे। तो अगर मैंने कुछ गलत बोला हो उसके लिए सॉरी आप सभी के लिए। बाकी आप सब मुझे सपोर्ट करते रहना, अपनी इस बहन को अपना सपोर्ट कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि यही एक माध्यम है मेरे पास जिससे मैं सब कुछ करती हूँ। बाकी के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।